प्रिय छात्रों, सुभाष इंग्लिश स्कूल के डिजिटल लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के पाठ 5 कर्मवीर का अध्ययन करेंगे, जिसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा है। इनका जन्म ग्राम निजामाबाद, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ तथा 5 वर्ष की अवस्था में फारसी के माध्यम से इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। वार्नक्यूलर मिडिल पास करके ये क्वींस कॉलेज बनारस में अंग्रेजी पढ़ने गए, पर स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण इन्हें अध्ययन छोड़ना पड़ा। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी में अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। काशी विद्यालय में ये अवैतनिक शिक्षक के पद पर इन्होंने कार्य किया। सन 1945 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी प्रमुख रचनाएं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात, चुपते चोपते, चोखे चोपदे और रस कलश, जिसका सुंदर उदाहरण है रस कलश। देख कर बाधा विघ्न बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। इसमें कवि ने जो वीर लोग होते हैं उनके बारे में हमें बताया है। जो सच्चे कर्मवीर होते हैं वे विभिन्न प्रकार की रुकावटों और संकटों से डरते नहीं हैं। वे अपने भाग्य के भरोसे नहीं रहते हैं, सिर्फ कार्य करने में विश्वास रखते हैं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बन जो वीर दिखलाते नहीं। कितना ही कार्य कठिन हो लेकिन वे अपने भाग्य के भरोसे नहीं रहते हैं, घबराते नहीं हैं, कार्य करते ही जाते हैं। सच्चे वीर वही होते हैं जो भीड़ में भी अस्थिर बनकर दिखाई नहीं पड़ते हैं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। ऐसे निडर वीरों में एक मर्यादा के पालन में बुरे दिन भले हो जाते हैं। प्रत्येक स्थान पर तथा प्रत्येक समय में ऐसे सच्चे कर्मवीर ही उन्नति को प्राप्त होते हुए हमें दिखाई देते हैं। व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, वे घने जंगल जहां रहता है तम आठों पहर। चाहे आकाश को छूने वाली चोटियां वाले पहाड़ हो या इतने सघन वन हो जहां दिन रात अंधकार ही रहता हो, आठों पहर यानी एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 3 घंटे का एक पहर होता है। इस अनुसार 24 ही घंटे वे कैसी भी परेशानी में हो पर टिके रहते हैं। गरजती जलराशि की उठती हुई ऊंची लहर, आग की भयदायिनी फैली दिशाओं में लवर। चाहे घनघोर गर्जना करती हुई सागर की ऊंची ऊंची लहरें हो अथवा सभी दिशाओं में फैली हुई आग की डरावनी लपटें हों, पर सच्चे कर्मवीर वहां पर भी डटे रहते हैं। ये कपा शक्ति कभी जिसके कलेजे को नहीं, भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता है कहीं। सच्चे कर्मवीर के कलेजे में ये भय की कब कभी पैदा नहीं कर सकती। ऐसा निडर कर्मवीर कभी भी असफल नहीं रहता, वह हर कार्य को सफल कर कर ही आगे बढ़ता है। काम को आरंभ करके यूं नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते। जो सच्चे कर्मवीर होते हैं किसी भी कार्य को प्रारंभ करके बीच में नहीं छोड़ते। उस काम में कितनी बाधाएं क्यों ना आए उसे पूर्ण कर कर ही वे आगे बढ़ते हैं। वे कठिनाई से डरकर काम से दूर नहीं भागते हैं। जो गगन के फूल बातों से नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जोड़ते। सिर पे वे बातें ही नहीं करते, वे असंभव को भी संभव करने का साहस रखते हैं। वे अपने मन में करोड़ों की संपत्ति जोड़कर नहीं रखते, सिर्फ कार्य करने पर ही विश्वास रखते हैं। बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से कार्बन, कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्जवल रत्न। इस प्रकार वे कर्मवीर के हाथ में अगर कोयला भी आ जाए तो वे उसे हीरा बना देते हैं। वे अपने कर्म के द्वारा सामान्य कांच को भी रत्न में बदलने की शक्ति रखते हैं। वे रत्न को निखारने का प्रयास करते रहते हैं। इस प्रकार से कर्मवीर निरंतर
कार्य करते हैं। पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे। इसमें कर्मवीर के बारे में बताया गया है कि कर्मवीर जो होते हैं कर्म करने में विश्वास रखते हैं, वे बड़े बड़े पहाड़ों को काटकर सड़कें बना देते हैं, रेगिस्तान में भी वे नदियां बहा देते हैं, गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे जल के भंडार समुद्र में जहाज चला देते हैं। उनके कर्म में इतनी शक्ति होती है कि सुनसान जंगल में भी महा आनंद की रचना कर देते हैं। भेद नबतल का उन्होंने बहुत बतला दिया है, उन्हीं से निकाली तार की सारी क्रिया। उन्होंने हमें विशाल और आकाश में मौजूद बहुत से रहस्यों की जानकारी दी, जिसी से आज हम आकाश मंडल के बारे में जानते हैं। तार की समस्त प्रक्रिया की खोज भी उन्होंने ही की, जिसके कारण आज नए नए आविष्कार हो रहे हैं। प्रस्तुत कविता में हरिओत जी ने जीवन में कर्म के वैभव का दिग्दर्शन कराया। उनकी दृष्टि में संसार का संपूर्ण विकास मानवीय कर्म चेतना का ही परिणाम है। कर्मवीर बाधाओं से डरते नहीं है, एक बार कर्म को प्रारंभ करके उसे पूर्णता प्रदान करने में ही विश्वास रखते हैं। जो काम की कठिनता को देखकर घबराते नहीं हैं, उनके जीवन में आने वाली विपत्तियां जल्दी दूर हो जाती है। केवल कल्पनाजीवी और भाग्य के भरोसे रहने वाले लोग कर्म के सौंदर्य से परिचित नहीं हो पाते। कर्म तो विकास के मार्ग को प्रशस्त करने में सदैव संलग्न रहते हैं। हमारा संपूर्ण भौतिक विकास कर्मवीरों का ही गौरवपूर्ण इतिहास है। इस कविता में हमने ओज गुण की प्रधानता देखी और उत्साह का अद्भुत प्रदर्शन है। धन्यवाद। आपको यह पंक्तियां समझ में आई होगी।